बिरहा के अंदर 4 लाइन बड़ा सुंदर भाव लिखत हो मास्टर। भूमि भूपति विभूषिती हुए शौर्य से, शौद विद्या के राजा ज्ञाता रहे, रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया, जिनकी गणना नहीं रूप कितना गरे, कि भोज भारी किए गरीबी तोड़ा गया, मैं हुई मैं को मयंकिती करे, धारा नगरी धरा परी बताया गया, कभी महेंद्री कलम शक्ति की ज्योति जले, धारा नगरी धरा पर बताया गया, कभी महेंद्र कलम शक्ति की ज्योति जले। मास्टर एक बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का अंदाज है, आवा अरे कि परिवर दिगारी आलम, अरे कि परिवर दिगारी आलम, अलम अलम बना दे, परिवर दिगारी आलम, अरे कि परिवर दिगारी आलम, अरे कि अलम अलम बना दे, कि मुझ पे करो इनायती, अरे मुझ पे करो इनायती, ही को बजा दे, मुझ पे करो इनायती, ई तक तो वाली रहल, लेकिन हमरे कभी जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखा तड़, कैसे अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी, अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी, गरिमा महान थी, राजा थे भोज ज्ञानी, अरे कि राजा थे भोज ज्ञानी, शोहरत में पगड़ी पानी, शोहरत में पगड़ी पानी, पर जा परानी, शोहरत में पगड़ी पानी, एक समय कहानी का शुरुआत हो गई, नज़म का भाव लिखल गए मास्टर। उज्जैन धारा नगरी के भोज भूप ज्ञानी, शोहरत गगन को चूमती मगन की राजधानी, घमंडी भारी भोज को फूल न हो समाते, अपने समान को कोई वसुधा में ना
बताते आया है बाजीगर एक राजा के पेट पे मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे राजा से कौन ज्ञानी धरती तो है मदारी राजा से कौन ज्ञानी धरती तो है मदारी टका सिपाही भाग जाते अच्छा बाबू जरा एक विराह पर गौर कर लो उज्जैन धारण नगरी करे वाला राजा भोज रहलो उनके 14 विद्या के जानकारी रहल और उनके 2 ठे मेहरारू रहली भैया राजा साहब के 2 ठे मेहरारू रहली पहली पत्नी का नाम बताउल गई सत्यवती दूसर की पत्नी का नाम बताउल गई भानुमती समय बीतल बा धीरे 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 कुछ दिन बीत गई एक दिन का बात रल भैया राजा साहब के दरवाजे पर 2 ठे मदारी देखाओ वाला पहुंचल हो लेकिन देखत हुआ भैया जे बड़ घर का राजा महाराजा रहला मेन गेट पर भैया 2 ठे पहरेदार जरूर लगल रहला ई बाला लेके ऐसे कह के लेकिन गरीब लोग लिख देता दुआरी पर कुत्ते से सावधान रहिए लोग डरा जाता चाचा ए भैया दोनों मदारी वाला मेन गेट के सामने गईलन कथुन हमके राजा साहब से मिले के बाद कुछ अपन कला विद्या सिखाई उनके दिखाई और बताई जब यखनी बतिया दोनों पहरेदार भैया सुनला खबरदार हमरे राजा साहब के 14 विद्या का जानकारी है खुद 14 विद्या के जानकारी है सरऊ तू कौन विद्या उनके सिखेबा तू कौन विद्या सिखेबा है 2 कौड़ी का औलाद हथवा के जरूरत उनका थोने भैया यह हमन का रोजी रोटी है यह हमन का काम कह के कुछ अपन कला दिखा के अपन पेट के पालल जला जियावल जला सुनली है कि राजा साहब बड़ा दानी हवन दरवाजे पर इनकर जे भी आवेला क्यों के खाली हाथे ना जाए देवे जब यखनी बतिया भैया दोनों पहरेदार सुनला बतिया के सुन के तरस खा गई लगला मने मने विचार कर कि अरे यार ये दोनों मदारी वाला बड़ा बढ़िया बात कहत हो राजा साहब के यहाँ खबर गई बा जाके कहला के राजा साहब हे प्रभु 2 ठे मदारी वाला आइल होन कुछ कला विद्या दिखावल चाहता और कह तरह कुछ उनके विद्या भी सिखाई जब यखनी बतिया राजा साहब सुनला क्रोध में लाल हो गई कहला कि अरे ए भैया राजा साहब भड़क गइलन लगला मने मने सोचा कि अरे 14 विद्या के जानकारी हमरा पले आखिर कौन आई गल हमके विद्या सिखावे कहत हो बुलाओ उसको अंदर ए भैया पहरेदार आइला वही गेटे पर दोनों मदारी के लेके संगवे चल गेल वही राजमहल में देखा भैया संजोग से उनकरे मेहरारू का नाम सत्यवती हिरल ओ मदारी वाला ए भैया पूरा समाज भरल बा पूरा दरबार भरल बा आगे राजा साहब अपने सिंहासन पर बैठल और फिर अगल बगल जितनी राज दरबारी सब लोग बैठल बा राजा साहब मने मने के बात सोचे लगलन का सोचत हो मास्टर विराह में के गीत लगत हो कोनो इ लड़की लड़का के बीच का मैटर बा बीच का लड़की का शादी हो गई बा अपना ससुराल में चल गई बा आ वही जैसे फूल लगावत बा अपना जानू के लगे एगो बात कहता
अब बात न हमसे होई सुनाए मोर कलेजा। ले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। याद कर जहिया कुमार रहलू, अरे याद कर जहिया कुमार रहलू, यावा से पहिले अपार रहलू। सोचे सोचे वे राजा ज्ञानी आगे कब कितना पानी। अहंकार में साली ऐसन अभिमानी, अहंकार में साली के मदारी कजात हो कि हमके विद्या सिखावे चलत हो। आज देखो थे करे में कितना पानी कितना दम हो। चल हम देखते हो। ए भैया मदारी अपन कला लगल देखावे, लेकिन पहला कला देखावत हो भैया एक कच्चा धागा रहे, वो धगवा के भैया आसमान में फेंक दिहलन, लेकिन जमीन से 3-4 फुट ऊपर जमीन से छोड़े रहे धागा। अब केहू को दिमाग काम करत ना भैया, माथा चक्री आई गए। जबले भैया वो धागा लौकल तबले भैया ऊपर लोग ताकत हो। ओकरा बाद धागा पता न कहाँ जाके अटक गई, केहू के पता होता ना है। दूसर की कला दिखावे से पहले मदारी वाला अपने मेहरारू यानी सत्यवती के राजा साहब के सौंप देलो। कल के प्रभु ई हमरे अमानत के तुला रखले रहा, जब हम ऊपर से आई तो हमरे अमानत के दे दी। वो समय पहला था धागा पकड़ के ऊपर चढ़े राजा समेत सभा के गर्दन कटल नीचे यार गिरले, गर्दन कटल नीचे यार गिरले, शंका में सारा नारी फसले। ओ समय मदारी वाला दूसरा कला लगल देखावे। का काम कैला भैया, जौन कचका धगवा ऊपरा फेंकले रहो वो धगवा के पकड़ के मदारी वाला लगल चढ़े ऊपर। चढ़त बा भैया जितनी मैं राज दरबारी राजा साहब रहला खाली ऊपर ताकत राजा। जबले भैया वो मदारी वाला लौकल तबले सब तकल, ओकरा बाद मदारी वाला लापता हो गई, अंतर ध्यान हो गई। लोग कपारे पहाड़ है कि वही जो बैठल बा मने मने सोचत विचारत हो
कि आखिर सरवा मदरिया गयल तो गयल कहा ई पता न कहा ई कच्चा धागा फेंकले बा हो जाके अटकल बा आई हो गल सरवा वो अटक गल कहीं हमन के फसावत ना न बाबा समय बीतल बा लोग सोचत धीरे 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 भैया कुछ छोड़ बीतत बा तब तक ओ मदरिया वाला का सरवा कट के भुइया गिर गई सर सर मुड़ी अगर सर गिरी भैया तो शरीर गिरबे करी लोग देखला और अचंभित हो गया कि अरे बाप रे बाप ई मदरिया का कैसे मुड़िया कट के भुइया गिर गई बतावा लोग भैया हाली हाली उठा पठा के शमशान घाट पर लेके गईलो भैया चिता सजावत होन अभी चिता में आग लगावे जात होन भैया तब तक उनकरे मेहरारू यानी सत्यवती के पता चल गई बाबा भागल भागल भैया और चिता कुनी गईली जो वही चितवा में अगिया लगावे जात होन भैया आग लगे कि लग गिल बा उनकर जवन मेहरारू रहली संगवा जाए के सती हो गई ओई चिता में कूद के भैया दोनों जानी दुनिया के छोड़ के चल गई लोग दाह संस्कार कई के खाली हो के भैया राज दरबार में आइल हो सोचत बा बेचारा थोन का आखिर ई दोनों मदारी वाला बड़ा अनहोनी हो गई ये दुनिया के छोड़ के चल गई देखा भैया विरह पर गौर करा लोगन समय बीतत बा धीरे धीरे कुछ छोड़ बीतल शाम का पहरा बा चाचा अभी गिरी नहीं खे डूबल तौले मदरिया वाला आई के राजा साहब के अगवा खड़ा हो गई अब सबका हवा खराब हो गई भूत है कि का हो लोग मने मने सोचा था कि अरे यार आई मदरिया तब मर गई लो ये कहाँ से आई के खड़ा हो गई ये कहिए करे आत्मा तो नाना भटकत हो कथो कि हे भैया कोनो दिक्कत में परेशानी भल कि जग का करे तू अला अपने खून खानदान में जैता तो ठीक हो रहो मदारी वाला डॉक्टर कहता है कहतो कि हे राजा साहब तू दिनवई में सपना देखे लगला देखा हम आत्मा भूत उतना है हम वही मदारी वाला है जो कच्चा धागा के पकड़ के ऊपर चढ़ल बाबा तब वो समय भैया लोग लगल विचार करे कि रे ये मदरिया मर गई कहाँ से वापस आ गई कहीं झूठ तना न बोला था कहीं मन के फसाई तना न बाबा मदारी वाला कहत बा कि राजा साहब हमरे मेहरारू के दाव हम चली दूसरा ओर राजा साहब कहत कि तोहार तो मेहरारू मर गई है मदारी वाला कहत बा कि ना ये राजा साहब हमार मेहरारू मरल नहीं खे हमार मेहरारू यही महल के अंदर बा उस समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहला का कहला मास्टर बिहार में तो लागत है भैया हमारे माता बहनी लोग बाबा ब्याह शादी में बड़ा निमन से गीत के गावैली जब मड़वा में डाल पुजैया होला तब जैसे जो डाल पुजैया भइल होई भैया कैसे गावैली किट्टी कवाले आइला समाधि पिया हमें मुनि के अरे किन्नथिया ले आइलो समाधि पिया में मुनि के आ खोल के देखावा ना तो गारी दे बचूनी के ओ सुनो मदारी वाला राजा साहब से बात कला का कला मास्टर बोला है मदारी तू ना मारा दूरा चारी हो अरे की बोला है मदारी तू ना मारा
दूराचारी हो आ घर में चोरवले बाड़ बेटा हमार नारी हो। मदारी वाला कहत बा कि हे राजा साहब तू हमरे मेहरारू के महल के अंदर चोरौले हुआ, तू चोर हुआ, पखंडी हवा, ढोंगी हवा। तब वो समय राजा साहब ओ मदारी वाला से एक बात कहलो का कहलो कि मेहरा तोहारी जबकि अरे तू महला से मिली है, पाठ राजा तोहरा के लिखी है, आधाराज पाठ राजा तोहरा तो रानी रानी कही के बोलते ही मारी हो। महल से हमरा के गैलसिया कवारी ए भैया राजा साहब कहला कि हे मदारी वाला सुनो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमको गलत फहमी हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी इस महल के अंदर नहीं है, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। बाबा राजा साहब कहला कि अगर तुम्हारा मेहरारू ये महल के अंदर से मिल जाई तो क्या आधा राजपाट तोरे नावे लिख दे। मदारी वाला कहत बा कि अरे राजा साहब तू का हमके आधा राजपाट लिखबा जब तू हमरे मेहरारू के चुराई के रख ले हुआ। ए भैया लोग बात के सोचत बा कि हाई देखा मदारी का जात होके राजा साहब के ऐसन बात बोलत बा। तब तक भैया वो समय मदारी वाला अपने मेहरारू के लगले बोलावे कहला कि सत्यवती सत्यवती ये सत्यवती है बात हाथ है हरे भाई बैठल में तो हरे सही कथुआ कथुआ की सत्यवती ए हमर सत्यवती अरे कहाँ बाड़ू हो आओ तू जल्दी हो। तब तक भैया मदारी वाला इतना गोहरावत है तब तक सत्यवती मोहलिया से मारे अपन हौसत आई के भोरे अकवारी मदारी वाला के पकड़ ले ली। अब सब करे आँख अनराई गई भैया, आँख मुना गई के देखा सरवा सुन दोनों ठौरा जिंदा हो गई। बताओ ही तो मर न गई लहस हो ओ समय भइल का विराह में टेरी के भाव लगत मास्टर। अरे की खमंडी चकना चूर हो गई, खमंड चकना चूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गई ले राजा साहब का भैया वही जगह मंड चकना चूर हो गई। राजा साहब के रह ना गई मदारी वाला के बोलैला कला किधर आओ। अच्छा हमके तू ई बतावा कि हमके 14 विद्या का जानकारी हो, ये तू 15वां विद्या कहाँ से सिखला है? ये तू 15वां विद्या कहाँ से सिखला? बाबा कला के जानल चाहत हुआ हम कहाँ से सिखली? वही शर्त पर हम बताई जब तक तू ये महल से हमके कुछ दूरी पर ले जाए के छोड़बा तो जितनी रात दरबारी रहला कथो कि अरे बाप रे बाप हाय देखा मदड़िया वाला हाय मदड़िया वाला का देखाई राजा साहब से कहत बा कि कुछ दूरी पर छोड़बा तो अब हम लेकिन का करिए भैया राजा साहब मजबूर रहला परेशान रहला छोड़े के पड़ल उनके। ए भैया राजा साहब दोनों मदारी वाला के लेके गइलन
कुछ दूरी पर गए भैया, धीरे धीरे आगे बढ़ना तो एक जंगल बन रहा। वही बनवा में खड़ा हो गलन। राजा साहब कथो अब कितना दूर लेके जाके हमके बतैबा। अब तो हमके बतावा। वही जब खड़ा हो गलन भैया, दोनों मदारी वाला कहना कि तने सा अपन मुड़ी तने सा ऐसे फेरो। राजा साहब भैया मुड़ी के ऐसे फेर लेला आ दोनों मदारी वाला अपन रूप धारण कर लेला। असली रूप में हो गइलन। ओ समय भैया जौन मदारी वाला रहला भगवान भोलेनाथ जी, आ जौन उनकर मेहरारू रहली पार्वती जी रहली। जब राजा साहब देखलो गोड़वा पर गिर गिला, कथो हे प्रभु अइला तो तू ये रूप में, हमरा से बड़ा भूल गलती हो गिला, बड़ा हमरा के क्षमा कदा, बड़ा हम इकुलम छल कपट कह देली। भगवान भोलेनाथ कथो तुमको 15वां विद्या सीखना है ना? कहला कि हाँ प्रभु हम 15वां विद्या जानल चाहती। तब वो समय बतौलन कहाँ गईला, कहाँ राजा साहब विराह में एक गीत लगत था मास्टर। वो तरज बा और कि गंगा जी के तनो नहाई पा, अरे कि गंगा जी के तनो नहाई पा, पत्थर तिरिया का पड़ी बड़ा जा। गंगा जी के तनो नहाई पा, तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, ई बनवा के सिखले हो राजा। भगवान भोलेनाथ जी बता दलन कि अमर गुरु के पास चल जा तो कि 15वां विद्या सिखाई दी। राजा साहब भैया वही बने से अपना राजमहल में अलन, घोड़ा पर सवार हो गइलन। साथ में एक मंत्री रहल भैया, साथे में उनहु के ले लेलन। लेकिन भैया जाए से पहले अपने मेहरारू से यानी सत्यवती से एक ठे बात चतौला, कहला कि सत्यवती एक ठे हमार बात सुना। खूटे गठियाला, एक खूटे गठिया लो, अगर हमारा रूप में केहू आई तो तू यह सवाल करिया कि हे स्वामी, जब तुम मंत्र सीखे जात रहला तो हमके का कही के गईला। जब इतनी बतिया सत्यवती सुनली कथी कि काहे बदे स्वामी ऐसन काहे के कहता रहो, कथो नहीं ऐसन घटना घट भी सकैले। भैया राजा साहब ओ समय घोड़ा पर सवार होकर मंत्री के साथ निकल गईलन। अमर गुरु के पास गईलन भैया, अमर गुरु के पास जाके बैठल हवन। कथन प्रभु हमके 15वां विद्या सीखे के बा। अमर गुरु कहला कि चारों तरफ देखो, केहू देखत सीखत नहीं खे ना। चारों तरफ तकल भैया केहू नहीं खे। लेकिन भैया जौन मंत्री सथवा में रहो ऊ सरवा छीप के चोरी से सीखत रहो। जितनी भैया राजा साहब मंत्र सीख के परिपूर्ण हो गई, उतनी जौन संगवा में मंत्रिया आइल वो सीख के परिपूर्ण हो गई। अब राजा साहब सीख गई भैया, अपने घोड़ा के पास आइल। भैया वो समय अमर गुरु के पास विद्या के सीख के चलल हवन अपने घोड़ा के पास। घोड़ा पर सवार हो गए, मंत्री भी अपने घोड़ा पर सवार हो गई। धीरे धीरे कुछ दूरी पर गई, वही बनवा में जाके रुक गई हो बाबू। मंत्री सवाल कह दिलस कि हे प्रभु जवन तू हौ विद्यावा सीखे गई लला ओके तनी सा सिद्ध कह के दिखा देता। भैया राजा साहब का दिमाग फेल हो गई लोही जा कल की तो कि हम विद्या तो सिखेबे करब, लेकिन देखा कोनो मरल पक्षी होकर तो लेके आवा। तब भैया मरल पक्षी के तलाश में लगलो खोजा। ओ मंत्री भैया ओ पक्षी के तलाश में हो गई, खोजे लगलन। कुछ दूरी पर गई
तोले बगलिया में एक ठे मरल तोता मिल गई। वो तोतवा के पकड़ के लेके अला भैया। राजा साहब अपने घोड़ा पर से उतर के अपन लगला विद्या के दिखावे। इधर मंत्री सरवा तैयार रह कि जब राजा साहब अपन शरीरिया छोड़ के जब वो तोता में तो हम अपन शरीरिया छोड़ के राजा साहब के तन में समा जाई। ए भैया राजा साहब अपन शरीर छोड़ के वही तोता में समा गईलन। मंत्र के द्वारा जब मंत्रिया भैया देखल तू का काम कैल कि अपन शरीरिया छोड़ के राजा साहब के तन में समा गई। इन्हें राजा साहब भैया वही बने में तोता बन गईला। जौन मंत्रिया रह नकली राजा भोज बन गई। राजा साहब तोता बन के वही बने में रहे लगला बाबू। जो नकली मंत्रिया रह राजा भोज के रूप में रानी के पास गईलो घोड़ा पर सवार होके। जब घोड़ा पहुंचना सत्यवती के बोलावत हन गौरावत हवन। सत्यवती भागल दौड़ल खुश होके आवत थी कति हमार स्वामी लगत है आए गईला। अगली अथवा जोड़ के कथी के हे स्वामी हे प्रभु अच्छा हमके ई बतावा जब तू मंत्र सीखे जात रहला तो हमसे का कही के गईला। जब ये तनी बतिया मंत्री सुनत हो कथन कुछ तो हम ना कहले रहले। अब उनके का पता केने गुड़ा गणित भइल कथो कुछ तो हम ना तो के कहले का तू बकतरू। तब तक भैया सत्यवती पहचान जाती है कलश कि तू हमार स्वामी ना हुआ कौन हमरे स्वामी के रूप में 2 रुपया पाखंडी ढोंगी हो डांट कर तुरंत भगा देती है। लेकिन जो उनकर दूसर की मेहरुआ रोली भानुमती वो अपना ले ली भैया उनसे कुछ नहीं कहले रहल। उन्हीं के संगे लगला रहे समय बीतत बा धीरे 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 कुछ दिन बीत गई। मंत्री एक दिन ऐलान कर दिल जितनी राज दरबारी रहल सबकरा से लगला कह कि जे मरल तोता लेके आई ओके 1 ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 ठे सरफी। जितनी राज दरबारी रहला भैया लगले मने मने सोचे कि जब से राजा साहब मंत्र सीख के आयल हो कहीं पगला होगला ना तो गई हो ई कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत है। चला लिया के देवे में का होता ओकरा बदला में हीरा मोती कुल मिलता है। ए भैया तोता के तलाश में हो गईलन राज दरबारी भैया वही बने में गईलन। जब बनवा में गईला बाबू राजा साहब वही बनवा में तोता बन के पड़ल हो। तोतवा के पकड़ लेला भैया पकड़ के लगल लेके जाए। कुछ दूरी पर गईला हो बाबू राजा साहब के रह ना गईल बोल देला कथन ये भैया तू हमके कहाँ लेके जात हुआ। जब ये तनी बतिया कुरा दरबारी सुन कथुआ यही देखा थी तो तवा आदमी मतीन बोला था। फिर कथुआ चला पालतू तोता हो सिखावल पढ़ावल हो बोलत ना हो। फिर कुछ दूरी पर गई राजा साहब के रह ना गई कथुन ये भैया कहाँ लेके जात हो तरी सब बता ही देता। कथुन जानल चाहत हुआ ना तैला सुना राजा साहब का देश कि जो मरल तोता लेके आयो के 1 ठे सरफी मिली आ जो जिंदा तोता लेके आयो के 2 ठे सरफी। जब इतनी बतिया राजा भोज सुलह कथन की सुना हमके चंदा साहूकार के घरे पहुंचा दा तो के 2 सरफी के बदला में 10 ठे सरफी दिलवा दे। लोग लगले मने मने विचार कर सोचे लगलो ललाच गईला कला की धरिया राजा साहब 2 ठे सरफी देत हो यानिया मनी के 10-10 ठे मिलत था। छोड़ा हटावा बाढ़ में जाए लेके चलल जा जहाँ कहता ए भैया वो समय लेके जात हवन। चंदा साहूकार के लगे लेके गईलन चंदा साहूकार ले लेला ओकरा बदला में 10 ठे सरबी नहलों के दे देला। समय बीतत बा एक दिन का बात रहल तो तवा भैया पिजड़वा में से रोवत भई का विराह का आखिरी गीत बा।
कि पूछे चंदा साहूकार। उस समय चंदा साहूकार के रह ना गईल, तोता के लगे गईल हो, जाके पूछत होन कि इतना दिन हमरे संगे रह गईला, इतना दिन समय बीत गई लेकिन तू कबहू रोवत ना रला, तोके एकाएक अचानक का हो गई कि तू लगला रोए। चंदा साहूकार उस में भैया राजा साहब वो जंगल वाली सारी बात चंदा साहूकार के बता दिल, जितनी घटना भइल उनकरा साथे। फिर कलन की है हमरा के हमरे पत्नी के पास पहुंचा दा सत्यवती के लगे, हम वही जे जायल चाहत रे ए भैया। झोली में भर के चंदा साहूकार सत्यवती के लगे लेके गई हवन। वही मेन गेट के सामने पहुंचला राज दरबारी में, सत्यवती की आवाज लगावत होन, सत्यवती भागल दौड़ल आई गईली। तब तक राजा साहब तन्नी सब बोले देल, तब तक सत्यवती जान गेली कि हमरे स्वामी का आवाज लगत हो। हाली हाली भैया घर में बैठौली, पानी दाना करौली, पानी दाना कह के भैया चंदा साहूकार निकल गईलन। उस समय राजा साहब सारी बात और जंगल वाली बात सारी बात अपने मेहरारू के बता देलन। कहला कि हमारा साथे ऐसा ऐसा छल कपट भइल बा, मंत्री हमारा संगे छल कपट कैले बा। एक ठे काम करा कि तू वो मंत्रिया के अपने महल अपने कक्ष में बुलावा, और तू उनसे यह कहिया कि हे प्रभु हे स्वामी तो के चीने में बड़ा देरी हो गलो, तू हमारा स्वामी रहला, हम तो के चिन्ह नहीं पौली हो। ए भैया सत्यवती आदेश कैली, नकली जौन मंत्री राजा साहब रहला वहाँ खबर गई कि सत्यवती तोहरा के अपने कक्ष में बुलौली। इधर भैया मंत्री मार खुश होत बा, खुशी का कौनो ठिकाने नहीं खे, मार मने मने लड्डू फूटत बा कि अब तो एक कैठे मेहरारू रोली अब डबल हो गई। लेकिन उनके का पता कि हरिया षड्यंत्र रचाई हो, अब दू ठे मेहरारू ना धरती से दुनिया छोड़ी के जाए के हुई। मार खुश के हो भैया, नकली मंत्री सत्यवती के कक्ष में गईलो। सत्यवती कहली कि हे स्वामी हे प्रभु तो के चिन्हे में बड़ा हम देरी कर देली, हमसे गलती हो गई, हमरा के क्षमा कैदा, तू ही हमार स्वामी रहला हो तो के हम चिन्ह नहीं पौली हो। कहला कि चला कोनो बात ना हो, ओ समय ना चलू अब तो चिन्हलू। कहला कि हे स्वामी एक थे तो से हम बात कहल चाहता नहीं, जवन तू हम मंत्र सीखे गईल रहला ओके तने सा सिद्ध कह के दिखावा। इधर राजा साहब जवन तोता बनल रहला भैया छिप के सारी बात सुनत हो, कथन विद्या तो सिखाई दे, लेकिन देखा कोनो मरल जानवर होखो तलिया के धरा तब न हम बताई। उस समय भइल का मास्टर बिरहा में आला भाव लगत। और फिर रानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू, छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू, मोटा पात भोज गईले नमे तबा। जब इतनी बतिया मंत्री सुनला कहला कि ठीक बा हम तो की विद्या तो सिखाई दे, लेकिन देखा कोनो मरल जानवर होखो तले क्या बात तब न बताई। भैया वो मरल जानवर के तलाशी में हो गईला लोगन, लगला खोजत हन भैया कुछ दूरी पर गईलन, एक ठे मरल बकरा मिल गई।
वो बकरा के लिया के भैया वही राजमहल में धैले हम जा और जौन तोता बनल न राजा साहब असली सारी बात सुनत हन देखत हन भैया वो दिमाग लगावत हन कि सर्वा मंतरिया जब ये अपन शरीरिया छोड़ के बकरा में समाई तब ये तोतवा का शरीरिया छोड़ के हम अपने तन में समा जाई। मंत्री भैया अपन लगल विद्या देखावे का काम कैल भैया कि अपन शरीरिया छोड़ के वही बकरा में समा गई। और राजा साहब का कहला कि तोतवा का शरीरिया छोड़ के अपन तन में समा गई। इन्हें राजा साहब अपने रूप में हो गया और जौन मंतरिया रह भैया बकरा बन गई। जब बकरा बन गई भैया लगल कह कि हमरा साथे छल कपट भइल ऐसा हमरा साथे ना होके के चाहिए। ए भैया राजा साहब ऐलान कर दिलो कि बकरा के पकड़ के मेने गेट के सामने बांधा लो आ जे महल के अंदर प्रवेश करी वो बकरा के 5 जूता मार के हिली। फिर ओकरा बकरा के हो बकरा के ई बकरा बा हम जान बकरा जब ए महल से बाहर यही हो तब भी वो बकरा के 5 जूता मारी के जाइए। जे भैया महल में घुसा वो बकरा के 5 जूता मार के जाए फिर वो महल से बाहर आव तब भी वो बकरा के 5 जूता लाई के जाए। एक ठे बड़ा गुस्सैल आदमी आयल भैया पहला का विराह के आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत मास्टर। मंत्री था न लायक अरे किया ना सुकर्म का कुकर्म का नायक। मेन गेट पर कायम आज पाओ कर्म की बारा तो छोड़ा ले दुखवा में धरतिया मन तारी बकरा। बतौली भैया एक ठे आदमी बड़ा गुस्सैल रहल बड़ा हाई फाई जूता पहन के आयल जैसन कलर बकरा कर और वही कलर का भैया जूतवो पहन के आयल हो काला काला। वही बकरा के सामने खड़ा हो गई लगल बकरा से बतियावे कि सरवा मंतरिया हमरे राजा साहब के बड़ा परेशान कैल रहल देखा हो यह न मांगत रहल तो तबा हमनी से हमन के का पता ए भैया ऐसा जूता मरलो ऐसा जूता मरलो ऐसा जूता मरलो कि बकरा रामदास चियार के भैया ये दुनिया के छोड़ के चल गई। लेकिन भैया राजा साहब अपने से कुछ ना कैलो जे के सजा देवे के रह खुद सजा दे देलो। राजा साहब एक काम कैल कि बकरा का भैया उज्जैन धारण नगरी में आज भी कायम बा वो बकरा का मकबरा बनौले मेन गेट के सामने राजस्थान में भैया उज्जैन धारण नगरी मेन गेट के सामने लोग ओहू जाला बकरा के जिंदा न पावला भैया तो मुर्दे बकरा के 5 जूता मारी के आवला बाहर मंतरिया ऐसा कर्म कैला भैया कि जियते पर तो जूता लात सरवा खैबे कैला मरलहू पर जूता लात खात बा। विराह समाप्त हो गई। गुरु घराना का परिचय में राजा
जय जखाड़ गुरु चतु नवटन किया हरे फुलवारा हरी अरे किस स्वर्ग में से की नारायण रामधारी की तैयारी अरे की घमंड चकना चूर हो गई अरे भैया घमंड चकना चूर हो गई तो खुशी